Hello dear students, now continue. पेज नंबर 102 पे अपन ने ब्लू लाइन क्वेश्चंस कर लिए थे. नेक्स्ट है एग्जांपल 8.2. द ओडोमीटर ऑफ कार रीड्स 2000 किलोमीटर. अभी अपन ने देखा था ओडोमीटर है. ओडोमीटर क्या करता है, कितनी डिस्टेंस अपन ने कवर करी उसको मेजर करता है. तो जब कार स्टार्ट हुई तो जो ओडोमीटर है वो कितना शो कर रहा था, 2000 किलोमीटर. At the start of trip and 2400 kilometer at the end of the trip. 2400 at the end of trip. तो बेटा स्टार्टिंग में 2000 शो कर रहा था, बाद में 2400. तो कितना हुआ ये, इनिशियल पोजीशन या फाइनल पोजीशन? तो डिस्टेंस कितनी हुई, डिस्टेंस हुई फाइनल माइनस इनिशियल. 2400 माइनस 2000, देन डिस्टेंस कितनी होगी, 400 किलोमीटर. ये तो हो गया अपने पास डिस्टेंस. इफ ट्रिप टूक्स 8 आवर, टाइम कितना है, 8 आवर. कैलकुलेट एवरेज स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड. किलोमीटर पर आवर में भी अपन को मेजर करना है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस कितनी, 400 किलोमीटर अपॉन टाइम 8 आवर. जो किलोमीटर पर आवर में कितना हो जाएगा, कितने टाइम्स किया, 5 टाइम्स 50 किलोमीटर पर आवर. ये तो अगले पास स्पीड किसमें, किलोमीटर पर आवर में. एंड मीटर पर सेकंड में क्या आएगी, वही 5/18 से मल्टीप्लाई. स्पीड 50 into किलोमीटर पर आवर, 5/18 मीटर पर सेकेंड. 2 से 25 टाइम्स, 2 से 9 टाइम्स, तो हो गया 125/9 मीटर पर सेकेंड. ओके. नेक्स्ट 8.3. उषा स्विम्स इन ए 90 मीटर लॉन्ग पुल. ये पुल है, ठीक. ये अपने पास यहां से अंदर कितना है, 90 मीटर. 90 मीटर लॉन्ग पुल है. इसमें उषा है, वो उषा क्या करेगी, स्विम करेगी. शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बैक along the same straight path. अब उषा ने क्या किया, इसने वन एंड से अदर एंड पे मूव किया और यहां से वापस इधर मूव किया. तो इस तरह से इसने 180 मीटर कवर की डिस्टेंस. तो डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस होगी अपने पास 180 मीटर. और कितने टाइम में किया इसने, 1 मिनट में. टाइम कितना है, 1 मिनट. अब देखना मिनट में अपन को ऐसा यूनिट लेनी है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे अपन सेकंड में, देन 60 सेकंड. तो कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस 180, टोटल टाइम 60, कैंसिल. 3 टाइम्स 3 मीटर पर सेकेंड. तो इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड. एंड नेक्स्ट एक और अपन को कैलकुलेट करना है, एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. बेटा देखना, अब इसने यहां से यहां पे स्टार्ट किया, वापस यहां से वापस यहां पे आया बैक. तो इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन का सेम है. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ऑब्वियसली 0. टाइम तो जो लग रहा है वो है, बट क्या हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड. तो इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, 0. तो एवरेज स्पीड 3 एंड एवरेज वेलोसिटी 0. ये 3 भी हो गया. नेक्स्ट ब्लू लाइन क्वेश्चन 103 पेज नंबर पे, पेज नंबर 103. फर्स्ट
इसमें भी अपने इसमें 8.4 की एग्जांपल 103 पेज नंबर पे एग्जांपल नंबर 8.4 स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन। अब इसने बोला ना स्टेशनरी पोजीशन बोलते क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी 0। राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड। तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है, 6 मीटर पर सेकंड, कितने टाइम में, 30 सेकंड में। Then he applies brake such that velocity of bicycle comes to down to 4 मीटर पर सेकेंड। बाद में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डाउन होगी, क्योंकि इसने ब्रेक लगा दिया और वो कितनी होगी, उसको अपन v डैश मान लेते हैं, तो कितनी होगी 4 मीटर पर सेकेंड इन नेक्स्ट 5 सेकेंड। नेक्स्ट कितने टाइम में, 5 सेकेंड। कैलकुलेट द एक्सलेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ द केसेस। दोनों केसेस में अपन को क्या कैलकुलेट करना है, एक्सलेशन। अब बड़ा यहाँ पर तो वेलोसिटी इंक्रीज हुई है तो एक्सलेशन पॉजिटिव होगा। यहाँ पर उसके बाद ब्रेक अप्लाई करने पर वेलोसिटी डिक्रीज हुई है तो यहाँ पर नेगेटिव एक्सलेशन होगा। एंड नेगेटिव एक्सलेशन क्या होता है, रिटार्डेशन। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, a इक्वल टू v माइनस v अपॉन t, then 6 minus 0 upon 30, it means 6 upon 30, 1 upon 5 means 0.2 मीटर पर सेकेंड। ये फर्स्ट केस में अपने पास हो गया एक्सलेशन। सेकेंड केस में भी एक्सलेशन कैलकुलेट करना है। अब क्या होता है बेटा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब जब इसने 6 मीटर अटेन कर लिया उसके बाद इसने ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई करते ही 5 सेकंड में इसकी वेलोसिटी होगी 4 मीटर। तो अब जो सेकंड कंडीशन है उसमें 6 मीटर में तो रनिंग था ही सही, बट ब्रेक अप्लाई करने पर ये 4 में आ गया, तो मींस यहाँ पर ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। अब एक्सप्रेशन क्या होगा, v डैश माइनस v अपॉन t डैश। v डैश कितना हुआ, 4 माइनस 6 अपॉन 5, और ये हो गया अपने पास -2 अपॉन 5, और ये माइनस ये 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। सेकंड स्क्वायर एक्सप्रेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एग्जांपल नेक्स्ट ब्लू लाइन क्वेश्चन। फर्स्ट, when will you say a body is in first uniform acceleration? अपन कब बोलेंगे, जब बॉडी अपने पास किस में है, यूनिफॉर्म एक्सलेशन में है। यूनिफॉर्म एक्सलेशन में है मींस उसका एक्सलेशन अपने पास चेंज नहीं हो रहा, एक्सलेशन कांस्टेंट है। एक्सलेशन कांस्टेंट है, इट मींस जो स्पीड चेंज हो रही है वो इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है। इट मींस चेंज इन स्पीड इज कांस्टेंट। जैसे अपन ने एग्जांपल भी लिखे हैं, जैसे अपने पास स्टार्टिंग में जो उसकी स्पीड है धीरे धीरे अपने पास कर रहा है 2, फिर सेम टाइम में 4, सेम टाइम में 6, सेम टाइम में 8, तो ये होगा अपने पास यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन। मींस चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, देन एक्सप्रेशन इज यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन। एंड सेकंड, नॉन यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन मींस जो एक्सप्रेशन है वो रैंडमली चेंज हो रहा है, मतलब एक्सप्रेशन कांस्टेंट नहीं है, और जो स्पीड में चेंज हो रहा है वो भी कांस्टेंट नहीं, वो कैसे भी चेंज हो रहा है। तो कैसे भी चेंज हो रहा है तो अपने पास स्पीड बार बार क्या हो रही है, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज। कहीं अपन ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, कहीं पर अपन एक्सप्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, तो स्पीड को अपन इंक्रीज डिक्रीज करते जाएंगे, तो वो होगा अपने पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन। जैसे मान लो बाइक चल रही है प्लेन रोड पे, अपन प्लेन रोड पे अपन बाइक है, बाइक मूव करा रहे हैं और कॉन्स्टेंटली उसकी स्पीड इंक्रीज होती जा रही है, वो तो यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन है। या फिर जैसे ये है ऑब्जेक्ट, इसको अपन ने फोल्ड करा है, तो जैसे ही ये नीचे आएगा, जैसे ये है ये नीचे आया, तो इसकी जो स्पीड है वो अपने पास इक्वल अमाउंट में चेंज होगी, वो यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन, कोई क्राउडेड एरिया है, कहीं बहुत ज्यादा भीड़ है, वहां पर अपन बाइक ले जा रहे हैं, अपन को बार बार ब्रेक अप्लाई करना पड़ेगा एंड स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी, वो अपने पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन। सेकंड,
A bus decreases its speed from 80 km per hour to 60 km per hour. Means initial velocity 80 km per hour और final velocity 60 km per hour in 5 सेकेंड. टाइम कितना है? 5 सेकेंड. फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बस. बस का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना अपन को. ये 80 किलोमीटर पर आ रहे थे, को सेकंड है तो उसको अपन को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो 5/18 मीटर पर सेकंड. 2 से 9 टाइम्स, 2 से 40 टाइम्स, ये हो गया 200/9 मीटर पर सेकंड. 60 इंटू ये भी मीटर पर सेकंड, 5/18, 2 से 40 टाइम्स, 2 से 9 टाइम्स, ये हो गया 2 से 30 टाइम्स, 2 से 9 टाइम्स, ये हो गया 150/9 मीटर पर सेकंड. कैलकुलेट कर सकते हैं अपन एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन v माइनस u अपॉन t. v की वैल्यू 150/9 माइनस 200/9/5. तो 150 माइनस 200 माइनस 50, बिकॉज वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है ना, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा. -50/9 इंटू 5 और ये कैंसिल हुआ 10 टाइम्स, -10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. थर्ड, a train starting from a railway station and moving with uniform acceleration attains a speed 40 km per hour in 10 minutes. स्टार्ट हो रही है तो माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 गिवन नहीं है. फ्रॉम रेलवे स्टेशन मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव हो रही है. अटेन्स स्पीड, कितनी स्पीड आई? 40 km per hour. कितने टाइम में? 10 मिनट में. कैलकुलेट करना है अपन को. क्या एक्सेलरेशन कर लेंगे. किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में 40 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड. 2 से 20 टाइम्स, 2 से 9 टाइम्स, 100/9 मीटर पर सेकंड. एंड 10 मिनट, तो 10 इंटू 60 इक्वल टू 600 सेकंड. देन एक्सेलरेशन v माइनस u अपॉन t. v कितना है? 100/9 माइनस 0/600. तो हो गया 100/9 इंटू 600, 0 कैंसिल, 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये अगर